हेलो फ्रेंड्स, कैरी ऑन स्टडी विद होम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज है 14 मार्च 2023 और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 13 मार्च और 14 मार्च से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जिसमें हम देखेंगे छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। और ये जो सभी प्रश्न हैं आपके परीक्षा के लिए जो बहुत उपयोगी हो सकते हैं और इन सभी टॉपिक्स पर बनकर तैयार होते हैं, तो सभी प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो पूरे प्रश्नों को देखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलिए कल के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन है G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक किस राज्य में आयोजित होने वाली है। ठीक है, तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि G20 के चौथे स्थायी वित्त कार्य समूह की बैठक जो है छत्तीसगढ़ में होगी सितंबर में। ठीक है, और इसके आयोजन के लिए जो है पीएम मोदी छत्तीसगढ़ आएंगे। ठीक है, प्रधानमंत्री जो मोदी हैं वो सितंबर में छत्तीसगढ़ आएंगे। ठीक है, चलिए आज के प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्कूल शिक्षा विभाग को किस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसका आंसर है अंगना मां शिक्षा कार्यक्रम। इसके विस्तार पर बात करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में समग्र शिक्षा द्वारा संचालित कार्यक्रम अंगना मां शिक्षा के तहत वर्ष 2022 के लिए स्कॉच अवार्ड 2022 प्राप्त हुआ है। इस कार्यक्रम का तीसरा वर्ष है जो राज्य की महिला शिक्षिकाओं द्वारा संचालित किया जा रहा है। यह अवार्ड डिजिटल, वित्तीय व सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम प्रयास के लिए दिया जाता है तथा इसे 2003 में स्थापित किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है एथलेटिक्स यूथ अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए राज्य से किस एथलीट ने क्वालिफाई किया है। इसका आंसर है अमित कुमार ने क्वालिफाई किया है। विस्तार पर बात करते हैं। 18वीं यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप प्रतियोगिता गुवाहाटी में आयोजित हुई है, जिसमें एथलीट अमित कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। प्रतियोगिता में अमित कुमार ने 10 किलोमीटर की दूरी 44 मिनट 53 सेकंड में तय किया है। अमित राज्य के पहले एथलीट हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में जुलाई में होने वाले यूथ एशिया चैंपियनशिप में क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि अमित राज्य के पहले एथलीट हैं जिन्होंने इंडोनेशिया में जुलाई में होने वाले यूथ एशिया चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न है हाल ही में किस सबसे कम उम्र के बच्चे ने अपना नाम वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया है। इसका आंसर है मास्टर जसराज। विस्तार पर बात करते हैं। जसराज का नाम डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन के लिए सवालों का जो सबसे तेज जवाब देने के लिए वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में नाम इनका दर्ज हुआ है। ये 9 वर्षीय है। मास्टर जसराज जो है जीडी गोयनका इंटरनेशनल स्कूल में क्लास 4 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 26वें वन खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य के किस वन मंडल ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर पदक हासिल किया है। इसका आंसर है कांकेर वन मंडल। विस्तार पर बात करते हैं। प्रतियोगिता के पावर लिफ्टिंग तथा वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता में 55 किलोग्राम वर्ग में शालिग्राम साहू ने 3 स्वर्ण और सुश्री निरुपा सलाम ने 63 तथा 64 किलोग्राम वर्ग में 1 स्वर्ण और 1 रजत और मंजुलता शोरी ने 45 तथा 47 किलोग्राम वर्ग में 2 स्वर्ण पदक हासिल किया है। ठीक है, ये सभी जो है कांकेर वन मंडल अंतर्गत पदस्थ अधिकारी और कर्मचारी हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है राष्ट्रीय स्तर पर हाल ही में सेटी इंडेक्स 2023 के अनुसार सबसे ज्यादा महिला अरबपतियों की सूची में भारत किस स्थान पर है। ठीक है, इसका आंसर है 5वें स्थान पर। विस्तार पर बात करते हैं। भारत 9 महिला अरबपतियों के साथ ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग के साथ 5वें स्थान पर है। इस सूची में 92 महिलाओं के साथ अमेरिका जो है शीर्ष पर है तथा 46 महिलाओं के साथ चीन दूसरे नंबर पर है। भारत की जो सबसे अमीर महिला है वो सावित्री जिंदल है, जो एक राजनीतिज्ञ और व्यवसायी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउपॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक कौन है। इसका आंसर है सज्जन सिंह यादव। विस्तार पर बात करते हैं। इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी नामक पुस्तक का विमोचन केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किया है। यह पुस्तक कोविड-19 टीकों के विकास के लिए उत्पादन और वितरण में
भारत की प्रभावशाली उपलब्धि पर प्रकाश डालती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, ऑस्कर के 94 साल के इतिहास में भारत के कितने फिल्मों को हाल ही में अवार्ड मिला है? इसका आंसर है 2 फिल्मों को। विस्तार पर बात करते हैं। लॉस एंजलिस स्थित डाल्बी थिएटर में आयोजित 95 क्रम के ऑस्कर अवार्ड में पहली बार 2 भारतीय फिल्मों को ऑस्कर से नवाजा गया है। फिल्म आरआरआर के नाटू नाटू सॉन्ग के लिए संगीतकार एम किरवानी व गीतकार चंद्र बोस और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म एलिफेंट विस्पर्स के लिए प्रोड्यूसर पुनीत मोंगा व डायरेक्टर कार्तिकी गोंजाल्विस को अवार्ड मिला है। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के नए एमडी एंड सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका आंसर है रोहित जावा। ठीक है। विस्तार पर बात करते हैं। प्रसिद्ध फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 10 मार्च 2023 को रोहित जावा को कंपनी का नया प्रबंध निदेशक और सीईओ नियुक्त किया है। रोहित वर्तमान प्रबंध निदेशक और सीईओ संजीव मेहता का स्थान लेंगे, जो 30 मार्च 2023 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए डिजिटल अभियान किस कंपनी के द्वारा शुरू किया गया है? इसका आंसर है कोटक महिंद्रा एसेट मैनेजमेंट कंपनी, यानी कि कोटक म्यूचुअल फंड। ठीक है। कोटक म्यूचुअल फंड ने डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी नाम से एक डिजिटल अभियान शुरू किया है। यह हैशटैग इंक्लूड ऑल के साथ सभी के डिजिटल समावेशन का आह्वान करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2023 में तीनों फॉर्मेट में शतक जमाने वाले इकलौते खिलाड़ी कौन बने हैं? इसका आंसर है शुभमन गिल। विस्तार पर बात करते हैं। शुभमन ने इस साल 5 इंटरनेशनल शतक जमाया है तथा सबसे ज्यादा रन, 50 प्लस स्कोर, बेस्ट औसत सभी रिकॉर्ड शुभमन के नाम हासिल है। बीजीटी में यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पहले विकेट के लिए रोहित शुभमन ने 74 रन, दूसरे विकेट के लिए शुभमन पुजारा ने 113 रन और तीसरे विकेट के लिए कोहली और शुभमन ने 58 रन बनाए हैं, जिसके साथ कोहली ने 28वां टेस्ट शतक लगाया है। ठीक है। साथ ही चेतेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2000 टेस्ट रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन गए हैं। ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। कोहली ने 28वां टेस्ट शतक लगाया है और चेतेश्वर पुजारा ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2000 टेस्ट रन पूरे करने वाले चौथे भारतीय बन चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है? इसका आंसर है उत्तर प्रदेश को। विस्तार पर बात करते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 10 मार्च 2023 को नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी है, जिसके तहत खिलाड़ी की शारीरिक फिटनेस से लेकर प्रशिक्षण तक नई पहलुओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही स्कूलों व कॉलेजों को खेलों से जोड़ते हुए विभिन्न प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन से 2 देश अपने राजनयिक संबंधों को पुनः शुरू करने तथा दूतावासों को फिर से खोलने पर सहमत हुए हैं? इसका आंसर है ईरान और सऊदी अरब। विस्तार पर बात करते हैं। मार्च 2023 में बीजिंग में चीन के नेतृत्व वाली वार्ता के बाद इस सहमति की घोषणा की गई है। दोनों देशों के विदेश मंत्री इसे लागू करने व द्विपक्षीय संबंधों और पिछले सहयोग समझौते को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मिलेंगे। ठीक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के खिलाफ पहली बार T20 सीरीज अपने नाम की है? इसका आंसर है इंग्लैंड के खिलाफ। विस्तार पर बात करते हैं। बांग्लादेश ने इंग्लैंड को दूसरी T20 में 4 विकेट से हराया है, जिससे बांग्लादेश ने T20 सीरीज जीत लिया है। बांग्लादेश ने 18.5 ओवर में 5 विकेट पर 120 रन बनाकर जीत हासिल की है। यह इतिहास में पहली बार हुआ है कि दोनों टीमें द्विपक्षीय सीरीज में आमने सामने थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री 20 से 21 मार्च 2023 को भारत के दौरे पर आएंगे? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। और इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे एकेडमी में CGPSC प्री व्यापम की ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो दिए हुए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।